आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर आर्क। हमने स्ट्रेट वायर का पढ़ा, हमने सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के एक्सिस पे पढ़ा, सेंटर पे पढ़ा, सारी चीज़ें पढ़ा। लेकिन अगर ऐसे हो सकता है ना कि पूरी कॉइल सर्कुलर ना हो, बीच में गाइड, तो कोई आर्क टाइप से हो, तो उसको कहते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर आर्क। कोई आर्क है तब क्या होगा भाई? ठीक है, छोटा सा आर्क मान लेता हूँ, ये रहा। अरे ये कहाँ रहा? ये रहा। तो कुछ तो एंगल बनेगी ना, थीटा मान लिया। कुछ तो ये होगा ना, डीएल के बदले मैं, चलो भाई डीएल ही मानता हूँ, ठीक, डीएल ही मानता हूँ, छोटा सा लेंथ है। ठीक, करंट कहीं ना कहीं तो होगी ना, करंट की डायरेक्शन ये मान लिया, चलो भाई ये रेडियस मान लिया, ये भी सही। तो करंट ऐसे फ्लो हो रहे। तो अब बताना है कि इसकी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी और कितनी होगी। पहले डायरेक्शन पता करो भाई। ऐसे देखो तो करंट ऐसे जा रहे ना, ऐसे जा रहे ना, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? अंदर होगी। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो तो पक्का अंदर होगी। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे, जिसको ओ कह लो, सेंटर ओ पे बी यानी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। ठीक है, अब ये तो हमें डायरेक्शन आया। तो छोटा सा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, छोटा सा लेंथ है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। ये आर स्क्वायर क्या है? ये तो छोटा सा डी एल और आर, ये डी एल और जहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, कहाँ पे निकाल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क एट सेंटर पे निकालना चाह रहे हैं, एट सेंटर। तो भाई तो वेक्टर तो ये बनेगी ना, तब आर बनेगी ना, वेक्टर बनेगी कि नहीं बनेगी? ये मान लो डी एल लेंथ, ये छोटा सा, एकदम छोटा सा है, यहाँ पे मान लेता हूँ, इधर है छोटा सा डी एल लेंथ, ये रहा, तो इधर होगा आई डी एल, आई डी एल क्रॉस आर, आर तो इधर है ना, क्योंकि पॉइंट तो मैंने सेंटर की मानी है ना, वहाँ निकालना है। तो यहाँ की जो आई डी एल होगी वो इधर होगी, क्योंकि करंट ऐसे, तो आई डी एल इधर, आर इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है? अंदर अंदर अंदर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो पहले से पता है अंदर है, डायरेक्शन तो पता है, बट कोई भी डीएल लेंथ सर्कुलर आर्क कि कहीं पे भी डीएल लेंथ मानो, छोटा सा लेंथ और रेडियस, ये दोनों परपेंडिकुलर ही होते हैं, ये दोनों परपेंडिकुलर ही होते हैं। जैसे कि रेडियस एंड टेंजेंट, टेंजेंट किसी पॉइंट पे खींचे जाते हैं ना, तो उस पॉइंट पे रेडियस और टेंजेंट के बीच 90 बनते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे छोटी सी डीएल और आर के बीच की 90 बनेगी। और ये क्या होता है, डीएल और आर के बीच की तो एंगल वाली होती है ना, तो क्यों ना इसको 90 करा जाए। यहाँ पे थीटा कितनी होगी? 90। दिस इज एंगल बिटवीन छोटी सी लेंथ डी एल एंड आर वेक्टर, डी एल वेक्टर एंड आर वेक्टर, तो डी एल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच तो वही है भाई, कितनी है? 90। तो चलो म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन 90 गए 1 हो गए बाई आर स्क्वायर, साइन 90 1 हो गए। इधर डी बी है ना, इधर डी बी है। अगर पूरी बी की बात करूँ, पूरे बी की बात करूँ, पूरा बी की, तो ये डी एल छोटा छोटा लेंथ आर्क की मिलके पूरी एक आर्क बन जाएगी, पूरी एक आर्क जितनी बड़ी हो। तो चलो इंटीग्रेट जब करेंगे तो ये हो जाएगी म्यू नॉट बाई 4 पाई, होगी कि नहीं होगी, आई डी एल बाई आर स्क्वायर। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई बाहर चल, म्यू नॉट बाई 4 पाई बाहर चला, आई चलो बाहर, आर स्क्वायर चलो बाहर, ये डी एल मिलके क्या हो जाएगा, जो कुछ भी लेंथ ऑफ आर्क होगा वो हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। तो भाई इतना तो समझ में आता है मुझे। तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, एल बाई आर, थीटा होते हैं ना एल बाई आर, याद करो थीटा होते हैं लेंथ ऑफ आर्क बाई रेडियस, तो एल बाई आर कर लो ना यहाँ पे, तो एक आर इसके साथ ले लो और एक एल बाई आर कर लो, तो क्या हो गए, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू थीटा।
म्यू नॉट आई थीटा बाई 4 पाई आर। तो हमारे बी के फॉर्मूले बन गए कितने, बी हो गए हमारे म्यू नॉट आई थीटा बाई 4 पाई आर। होगा कि नहीं होगा, इतनी मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर ये थीटा चेंज करते रहूं, कांस्टेंट 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 कांस्टेंट, यानी ये सब तो बदलने वाले नहीं, थीटा लेंथ ऑफ आर के हिसाब से चेंज होगा, दे देगा कि भाई वो जो आर के कितनी एंगल बना रही है। तो चलो एक काम करता हूँ ना, पूरी सर्कल की बात कर लो, पूरी सर्कल की बात करो, पूरी सर्कल की बात करूंगा तो थीटा कितनी हो जाएगी। तो फॉर अ सर्कल, फॉर अ सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग हो, करंट क्या रिंग हो, सर्कुलर रिंग करंट कैरिंग लूप, तो थीटा कितनी बन जाएगी, पूरी 2 पाई बन जाएगी, थीटा बन जाएगी 2 पाई। इसको वेरीफाई करके देखते हैं कि भाई जो हमने पहले पढ़ा था म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर सेंटर पे, वो सही है कि नहीं। तो देखो भाई सही तो प्रूफ कर रहा हूँ। तो बी देखो, तो बी म्यू नॉट आई थीटा के बदले 2 पाई बाई 4 पाई आर, 2 पाई म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, हाँ जो पढ़ा वो सही था। तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, इस तरीके से म्यू नॉट आई बाई 2 पाई 2 आर हो गए, यानी सेंटर पे ये होगी। यानी कि ये अगर याद रहे ना, ये अगर याद रहे ना, तो कोई भी केस में हम सॉल्व कर लेंगे। लो अब सेम ही कर लो, सेम ही सर्कुलर आर्क, तब क्या होगी, थीटा कितनी हो जाएगी सेमी सर्कल की, पता है क्या, हाँ पता है, तो अच्छी बात है। सेमी सर्कल की पाई होते हैं, तो बी के फॉर अ सेमी सर्कल थीटा बराबर पाई 180 होते ना, होते हैं कि नहीं सेंटर पे। तो बी देखो, तो म्यू नॉट आई थीटा के बदले पाई बाय 4 पाई आर, ये गए म्यू नॉट आई बाय 4 आर, यानी उसका क्या है, हाफ है। सेंटर पे जितनी है उसका आधा है, ये 4 आर है नीचे ना, तो सेमी सर्कल की हाफ हो जाएगी। हाँ अब एक क्वाड्रेंट हो तो क्या होगी, अगर क्वाड्रेंट मतलब कोई भी सर्कल का 1/4 पार्ट फॉर अ क्वाड्रेंट, पता होनी चाहिए, सर्कल के 1/4 पार्ट को ही क्वाड्रेंट कहते हैं। तो वैसे केस में क्या होगी भाई, वो भी कर ले। तो फॉर क्वाड्रेंट, फॉर अ क्वाड्रेंट थीटा कितनी हो जाएगी भाई, पाई बाय 2 यानी 90। क्वाड्रेंट हो तो क्या, कोई ऐसी हो आर्क, कुछ गड़बड़ आर्क हो गई, थीटा बना ले 90 करंट, तो थीटा 90 जब होगी तब क्या होगी, बी बराबर म्यू नॉट आई पाई बाय 2 4 पाई आर, ये जगह 8 आर हो गई, म्यू नॉट आई बाय 8 आर। इट मीन्स कि वो 2 से डिवाइड होते चले जाते हैं, नहीं इसमें भी 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि इसका भी आधा हो गया ना, तो 2 से और डिवाइड हो गया, तो म्यू नॉट आई बाय 8 आर हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी केस में निकाल सकते हैं। अगर थीटा 60 हो, तो अगर जनरली थीटा यहाँ पे रेडियन में लेते हैं, थीटा इज टेकन इन रेडियन, याद रखना थीटा इज टेकन इन रेडियन। तो अब आपको मैं समझा दूं कि ये रेडियन और डिग्री क्या होते हैं, हो सकता है कि नहीं पता होगा। डिग्री और रेडियन, समझा देता हूं यहां पे। पाई रेडियन, रेडियन को ऐसे लिखते हैं, पाई ऊपर सी, यानी ये होता है, इसको पढ़ते हैं पाई रेडियन, ये होते हैं 180 डिग्री, पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री, दिस इज रीड एज पाई रेडियन, तो 180 डिग्री। तो देखो, तो 180 डिग्री को पाई लिखेंगे, तो 90 डिग्री को क्या लिखेंगे, पाई बाय 2 लिखेंगे, सीधी सी बात है। लेकिन इसको मैं और अच्छे से समझाऊं, टू चेंज डिग्री इनटू
रेडियन ऐसा यूनिट होता है ये एंगल के, ऐसा यूनिट रेडियन होते हैं, डिग्री नहीं होते हैं, रेडियन ही होते हैं। तो टू चेंज डिग्री इनटू रेडियन, मल्टीप्लाई बाय, देखो तो 1 डिग्री कितना हुआ यहाँ से, 1 डिग्री पाई बाई 180 होगा ना, यूनिटी लगाओ, पाई रेडियन 180 डिग्री, तो 1 डिग्री पाई बाई 180 होगा ना, 1 डिग्री पाई बाई 180। तो हमारे पास ये चीज़ें याद रखनी चाहिए, 1 डिग्री पाई बाई 180 होते हैं, 180 डिग्री है ना, पाई बाई 180। अगर हमें रेडियन में चेंज करना हो तो पाई को ऊपर रखना है, अगर हमें डिग्री में चेंज करना हो तो 180 को ऊपर रखना है, ठीक है। जिसमें चेंज करना हो उसको ऊपर रखना है, बस खत्म, टेंशन खत्म। टू चेंज डिग्री इनटू रेडियन, डिग्री इनटू रेडियन किस में बदलना है, किस में बदलना है, रेडियन में, तो मल्टीप्लाई बाय रेडियन वाली ऊपर 180 वाली नीचे, ठीक। अब बात है टू चेंज रेडियन इनटू डिग्री, मल्टीप्लाई बाय, किस में बदलना है भाई, देख 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 किस में बदलना है, डिग्री में ना, इंटू डिग्री, तो डिग्री वाली ऊपर, ये डिग्री में होता है, ये रेडियन में होता है, तो डिग्री वाली ऊपर, जिसमें बदलना है वो चीज़ें ऊपर, तो 180 बाई पाई मल्टीप्लाई बाय 180 बाई पाई। तो जिस में बदलना हो, रेडियन में बदलना हो रेडियन वाली ऊपर, डिग्री में बदलना हो डिग्री वाली ऊपर, पाई बाय 180 के ही खेल होते हैं, उल्टा पुल्टा चलते रहते हैं, याद रहना है, ठीक। तो इस तरीके से अगर अब देख लो, तो अगर हमें इस केस में, इस सवाल में थीटा 60 डिग्री दिया हो, 60 डिग्री दिया हो, दे सकते हैं, नॉर्मल नहीं है भाई, हम डिग्री में नहीं लेंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे थीटा की जगह 60 रख देंगे, ये लो आंसर, ऐसा नहीं होता है। आपको इसको बदलना पड़ेगा किस में, रेडियन में। तो रेडियन में हम कैसे बदलेंगे भाई, थीटा 60 डिग्री है, रेडियन में बदलना है ना, तो इसी को मल्टीप्लाई कर देना है, इसी को जो कुछ भी होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है, रेडियन में बदलना है तो रेडियन वाली ऊपर, देख लो, तो पाई बाई 3 हो गए ना, पाई के बदले 180 होते हैं, पाई मतलब 180, तो 180 बाई 3 60। अगर ये दे दे 45 दे दे, ठीक, अगर 45 डिग्री दे दे तो 45 इंटू पाई बाई 180 कितने हो गए, पाई बाई 4 हो गए। 30 दे दिया, मान लो थीटा है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री मतलब क्या, 30 इंटू रेडियन मतलब पाई ऊपर, तो पाई बाय 6 होगी कि नहीं होगी, तो देख लो, नोट कर लो इसको, सिंपल है। अगर मान लो डिग्री में दिया, थीटा दिया हुआ है रेडियन में, मान लो 2 पाई बाई 3 ऐसे दिया, 2 पाई बाई 3 दिया। अब मेरा मर्जी क्या ना, इसको डिग्री में रखूँ, मेरा मर्जी क्या, डिग्री की जरूरत पड़ेगी, डिग्री में रखूँ, तो ये कितने हो जाएंगे, जो कुछ भी है उसे मल्टीप्लाई कर दो, डिग्री में बदलना है ना तो डिग्री वाली ऊपर 180 बाई पाई, डिग्री में बदलना है तो डिग्री वाली ऊपर, पाई पाई गए, दिस इज 60, तो ये 120 हो गए, डिग्री डालना है इस पर। तो इस तरीके से हम नॉर्मली कर देंगे, बहुत आसान है ना, हाँ लगा होगा, बहुत आसान है भाई, ये तो पता भी होगा लगता है, नोट कर लो, तो करो नोट। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करें, हाँ पहले देख लो कुछ चीज़ें, यह लो करंट कैरिंग वायर, अगर इस वायर की इधर या इधर किसी लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड पूछे, वायर पे भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होते हैं, वायर के अलोंग कोई पॉइंट हो P तो वहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होते हैं, वायर के लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड 0, वायर पे भी 0, उसके आगे वाले डायरेक्शन में भी 0, तो ये चीज़ याद रखना है। सर्कुलर की बातें हम समझ ही लिए हैं कि सर्कुलर की कितनी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे होते हैं और किस डायरेक्शन में होते हैं, राइट हैंड का यूज़ करते हैं एंड कर्ल करते हैं 4 फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट और थंब देते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये सब चीज़ें होगी। तो इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल हम करते हैं, देख लो कि ये एक करंट है, ऐसे I
फिर ऐसे घुमा और फिर चला गया। और हमें पूछ दिया कि यहाँ पे करंट निकालो, यहाँ पे ओ पे, यहाँ पे करंट निकालो। भाई करंट कितनी आ रही थी, आई आ रही थी, आई आ रही थी, आई जा रही थी। तो कहा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड निकालो तो ओ पे। तो देखो तो इस करंट के लाइन पे ही है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी तो जीरो, इसके द्वारा यहाँ पे क्या होगा जीरो, इस करंट के भी लाइन पे ही है, इसके द्वारा भी जीरो। ये दोनों तो किसी काम का नहीं है भाई, गया। बचाइए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस जीरो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस जीरो। कुछ कह दो ना, कुछ कह दो, क्या कह दो? इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो और इसको 3 कह दो। तो B ड्यू टू 1 जीरो यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2 जीरो यहाँ पे। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 3, थर्ड सेक्शन जो है, थर्ड सेक्शन के द्वारा कितनी होगी? भाई ये तो सर्कुलर आर्क है। देखो तो पहले डायरेक्शन किधर होगी, ऐसे घुमाओ, अंदर है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, अंदर की तरफ क्रॉस। ठीक, डायरेक्शन तो आ गया भाई। मैग्नीट्यूड कितनी होगी, कुछ तो एंगल देगा ना, कुछ तो एंगल देगा। ये लो 60 डिग्री दे दिया, एंगल 60 डिग्री दे दिया, तो कितनी बनेगी अब बताओ? तो म्यू नॉट आई थीटा बाय 4 पाई आर। सर्कुलर आर्क का तो यही होता है ना, और इसकी यहाँ से यहाँ की रेडियस आर दिया हुआ है, ये भी तो आर ही होगी। ठीक है, तो म्यू नॉट आई थीटा बाय 4 पाई। थीटा को तो डिग्री में रखते नहीं, तो 60 डिग्री को बदल लो। 60 डिग्री कितने होते हैं, 60 इंटू पाई बाई 180, यानी कि पाई बाई 3 हुए या नहीं हुए? थीटा हो गए पाई बाई 3, तो रख दो म्यू नॉट आई पाई 3 नीचे लूँगा तो 3 इंटू 4 पाई आर। पाई पाई गए, पाई पाई गए ना, गए कि नहीं गए? म्यू नॉट आई, हाँ गए भाई, डोंट वरी। म्यू नॉट आई बाई 12 आर, म्यू नॉट आई बाई 12 आर हो गए। समझ में आए? यहाँ पे सिर्फ इतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। सो मैग्नेटिक फील्ड नेट हो गए यहाँ पे, कहाँ पे? तो एट ओ। कितनी? 2 के तो द्वारा हुआ ही नहीं था, म्यू नॉट आई बाई 12 बार हुआ, म्यू नॉट आई बाई 12 बार। समझ में आ रहे? तो इस तरीके से ये हमारे हो जाएंगे। ठीक, नोट कर लो। अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं, नेक्स्ट एग्जांपल लूं, हाँ लेता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा ये है कि एक सर्कुलर कॉइल लिया, यहाँ से करंट को भेजा। कैसे भेजूंगा भाई? बैटरी तो लगानी पड़ेगी ना, ऐसे थोड़े ना होता है। यहाँ से कनेक्ट करा, डायमेट्रिकली अपोजिट, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पे लगा दिया। कुछ करंट इधर, जब मान लो आई करंट आया, V वोल्ट की बैटरी थी, आई करंट आया तो कुछ इधर गई होगी और कुछ इधर गई होगी कि नहीं? क्योंकि पैरेलल सेक्शन बन जाते हैं ना, बनते हैं कि नहीं बनते? इसको सीधा कर लो, तो कुछ सेक्शन ऊपर, कुछ वायर नीचे हो गए ना। 2 टाइप के रेसिस्टेंस हो गए, वायर के भी रेसिस्टेंस होते, तो कुछ ऊपर कुछ नीचे हुए ना, तो ये पैरेलल हो गए भाई। तो कुछ करंट इधर से जाएंगे, कुछ करंट इधर से जाएंगे, फिर वापस जितनी गई थी उतनी वापस आ जाएगी। तो ऊपर वाली सेक्शन नीचे वाली सेक्शन पैरेलल है, तो पैरेलल है तो यहाँ पे ना हमें पता करना है कि B1 ऊपर की सेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड और नीचे की सेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। ऊपर की सेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर और नीचे की सेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। ये चीज़ें प्रूफ करना है कि नहीं? चलो ऊपर की सेक्शन का नीचे की सेक्शन का करें। देखो तो ऊपर की सेक्शन में भी बराबर, ऊपर वाला V1, ऊपर वाले की नहीं सब तो बराबर है ना, ऊपर की भी नीचे की भी पैरेलल है, बराबर होगी। तो ऊपर वाले की IR1 बराबर IR2, I2R2। ऊपर की सेक्शन की भी और नीचे की सेक्शन की भी सेम है कि नहीं है?
तो भी बराबर आई आर होते ना, तो ऊपर की I1 R1 नीचे की I2 R2 होता है कि नहीं। आई बराबर आर बराबर क्या होता है, रो एल बाई ए, रो इज द डेंसिटी, डेंसिटी तो बराबर ही होगी, सब तो वायर सेम है ना, वायर तो सेम है, तो आई रो एल बाई एरिया, क्रॉस सेक्शन भी तो वायर की सेम होगी दोनों के लिए, क्योंकि मोटाई तो सबके इसमें सेम है, इसकी भी रो L2 बाई ए, रो और ए सेम है, इसकी लेंथ कुछ है और इसकी लेंथ कुछ है, लेंथ अलग अलग है, तो आर के बदले रो एल बाई ए, रो एल बाई ए लिख रखा मैंने, रो ए चले गए, I1 L1 बराबर I2 L2, अरे भाई I1 L1 बराबर I2 L2 हुए, तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी कितनी होगी, ऊपर वाली सेक्शन की बात करो तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर वाली सेक्शन के लिए 1, ऊपर वाली को तो मैंने 1 नाम रखा है ना, तो ऊपर वाले के लिए क्या होगा, म्यू नॉट आई थीटा बाई 4 पाई आर, म्यू नॉट आई थीटा बाई 4 पाई आर, ठीक, जो कुछ भी है तो ये होगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारे पास थीटा है ही नहीं, अगर थीटा लूंगा तो थीटा तो अलग अलग, कुछ पता ही नहीं कि किसकी थीटा कितनी है, किसकी थीटा कितनी है, सेंटर पे पता नहीं है, कहीं पे भी हो सकते नहीं, ये वाली पॉइंट यहाँ पे भी जोड़ सकता था, वो देगा नहीं, तो क्या करें, तब इस फॉर्मूले को थोड़ा सुधार करेंगे। ये फॉर्मूला कहाँ से आया था याद करो तो, B बराबर म्यू नॉट आई L बाय 4 पाई आर स्क्वायर, ये था ना ओरिजिनली ये था, तो L बाय आर को थीटा कर दिए थे, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर आए थे, तो क्यों ना उसका यूज़ किया जाए तब, जिससे कि I और L हमें दोनों ही केस में बराबर है, R भी बराबर है, म्यू नॉट बाई 4 पाई भी बराबर है, तो मैग्नेटिक फील्ड बराबर हो जाएगी, तो इसके बदले क्यों ना वो यूज़ किया जाए, तो बी थीटा के बदले क्या रख दूंगा, L बाई आर, तो यहाँ पे थीटा के बदले आई एल बाई आर रखूँगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगी, थीटा के बदले L बाई आर फिर से रख दिया, थीटा तो था नहीं ना, थीटा तो था नहीं ना, नहीं था तो रख दिया, तो नहीं था थीटा, तो थीटा के बदले L बाई आर रख दिए, तो ये चीज़ें होंगी। अब देखो I और L, ये रेडियस तो सेम है सबके लिए, तो B2 I1 के लिए तो यहाँ पे I1 L1 हो जाएगा ना, B1 भी निकाल लो ना, तो म्यू नॉट I1 होगा, थीटा की कोई पता नहीं, R तो वही होगी, तो I थीटा L1 बाई आर, तो B1 ही हो गया। अब B2 देखो तो B2 म्यू नॉट I2 L2 बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ये वाली यूज़ कर लिया, थीटा की जगह L2 बाई आर हो गया, इस बार थीटा की जगह L2 बाई आर ले लिया मैंने, तो देखो तो I1 L1 बराबर I2 L2, बट I1 L1 बराबर I2 L2, ये वाली सेक्शन और ये वाली सेक्शन तो बराबर है, बाकी तो सेम है, सो B1 बराबर B2, यानी कि अगर ऐसे लगा दिया जाए अपोजिटली कहीं भी किसी दो पॉइंट पे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर का और नीचे का सेम होगा एट द सेंटर, सेम होगा एट द सेंटर, समझ में आ रहे हैं। यहाँ से एक चीज़ें और देखने को मिल रही है कि कहीं पे भी अगर जहाँ पे जिस साइड में लेंथ कम होगी उस साइड में आई क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि आई और एल कांस्टेंट है ना, इसका मतलब आई एल की प्रोडक्ट सेम हो रहे हैं, तो आई अगर ज़्यादा तो लेंथ कम, और लेंथ ज़्यादा तो आई कम, इस तरीके से दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड सेम हो जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड सेम हो जाते हैं, तो इसे नोट कर लो। कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिखा है इससे रिलेटेड, सर्कुलर आर्क से रिलेटेड, फर्स्ट देखा जाए, सेकंड देखा जाए, थर्ड देखा जाए, फोर्थ देखा जाए, ठीक। चलो सेंटर पे सबकी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सबकी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, करंट मैंने दे रखा है, रेडियस मैंने दे रखा है हर एक केस में, तो देखो तो इस पे सेंटर पे इसके द्वारा इसकी लाइन पे आ रही है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो, इसका मैग्नेटिक फील्ड जीरो, इसका मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा कि नहीं होगा। अगर करंट कैरिंग वायर के अलोंग ही पॉइंट है, आगे पीछे या वायर पे, तो जीरो होते हैं, तो इस दोनों की तो गए, बचाइए। तो देखो तो डायरेक्शन इसकी पहले अंदर सेमी सर्कल है ना, म्यू नॉट है 4 पाई आर, तो यहाँ पे हो गए हमारे मैग्नेटिक फील्ड, इस केस में ओ पे म्यू नॉट करंट बाय करंट मान लो आई है, तो 4 पाई आर, सेमी सर्कल के होते हैं ना 4 पाई आर, सर्कल के 2 पाई आर नहीं,
2r, म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4r होती ना, 4r, म्यू नॉट बाई 4r हुए नहीं हुए, समझ में आ गए। अब चलो इसकी देखो तो यहाँ पे निकालना है अलोंग द लाइन ऑफ करंट, इसके द्वारा तो 0, इस डॉट 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 का मतलब कि इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, तो इसका तो 0 हो गया। इसकी बात करो तो अंदर, इसकी बात करो। अब चलो इसमें एक एंड के सामने है एक, ये इनफाइनाइट वायर है, एक एंड के सामने दूसरी एंड इनफाइनाइट, तो याद करो मैग्नेटिक फील्ड क्या होते थे, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन, एक एंड 90 हो गया, दूसरा एंड पे क्या है, दूसरा एंड पे 0 है, साइन 0 0 हो गया, यानी कि म्यू नॉट बाय 4 पाई डी, एक एंड पे ये इस एंड की एंगल कितने हो जाएंगे यहाँ पे 90 और दूसरे एंड के 0, तो साइन 0 ऐसा होगा ना। तो इसकी यहाँ पे हो जाएगी ये 0 ये 1, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, किसका, ये इसके द्वारा, इस वाले के द्वारा, यानी कि इससे नीचे की जो वायर है उसके द्वारा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, किधर की तरफ, थंब इधर, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अंदर जा रहे हैं ना, तो इस पॉइंट पे अंदर की तरफ, और ये जो सेमी सर्कुलर आर्क है, सेमी सर्कुलर आर्क, सर्कुलर ऐसे घुमाएंगे तो थंब के अंदर, तो इसके द्वारा भी अंदर, इसके द्वारा भी अंदर, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितने हो गए, इसके द्वारा अंदर, तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, डी मतलब ये कितना होगा, आर होगा, डी मतलब रेडियस है ना, डिस्टेंस, अब प्लस, दोनों एक ही डायरेक्शन में तो प्लस हो जाएगी, अपोजिट होती तो माइनस होती, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, तो इसकी कितनी होगी, म्यू नॉट आई बाई 4r, म्यू नॉट आई बाई 4r, तो म्यू नॉट आई बाई 4r, तो ये वाली की आ गई, ठीक। चलो भाई इसमें चलते हैं, इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट के कितने होते हैं, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, 4 पाई डी, डी मतलब r हो जाएंगे यहाँ पे, तो इसकी डायरेक्शन देख लो पहले, इसकी डायरेक्शन ओ पे अंदर, इसकी डायरेक्शन देखो तो, इसकी डायरेक्शन ओ पे अंदर जा रहे ना, चलो इस दोनों के अंदर गया, इसकी देखो तो ऐसे अंदर, तो तीनों तो अंदर ही चला गया, तो मैग्नेटिक फील्ड कितने हो जाएंगे, बी नेट हो जाएगा इसके लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड बी कितने हो जाएगा, दोनों सेमी सर्कल है, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, इसका म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, डी मतलब रेडियस होगा ना, डी तो रेडियस है कि नहीं, तो 4 पाई आर प्लस दूसरा वाला म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर प्लस इसका सेमी सर्कल का, तो म्यू नॉट आई बाई 4r, म्यू नॉट आई बाई 4r, सबको ऐड कर लो, सबको ऐड कर लो, तो वो हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट। अब चलो इधर सेम डायरेक्शन था तो ऐड किया मैंने, ऐसा नहीं कि हर केस में ऐड ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो देखो इसके द्वारा अंदर, फिर इसके द्वारा ऐसे करंट जा रहे हैं ना, देखो जा रहे कि नहीं जा रहे, करंट कुछ भी हो सकते हैं, करंट आई मान लो ना हर जगह, ठीक है, तो मैंने नहीं लिखा है, करंट लिख लो, सब जगह आई है, तो इसके द्वारा अंदर और इसके द्वारा भी देखो तो, इसके द्वारा भी तो अंदर ही है और इसका भी अंदर ही है, दोनों अंदर ही है, तो बी नेट क्या हो जाएगा इस केस में, ये सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है, तो म्यू नॉट आई बाई 4r, तो म्यू नॉट आई बाई 4a प्लस म्यू नॉट आई बाई 4b, क्योंकि एक की रेडियस a है, दूसरी की रेडियस b है, होगी कि नहीं होगी, तो एक दिस हो गए और एक दिस हो गए, इस तरीके से हमारे यहाँ पे सेंटर, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ गई। हाँ अब तुम सोचो, अरे भाई यहाँ पे तो ये भी है ना, ऐसे थोड़ा नहीं, यहाँ पे भी तो करंट जा रही है, यहाँ पे भी तो करंट इधर की आ रही है, ऐसे जा रहे ना, तो इस वाली वायर की यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, 0, इस वाली वायर की यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0, क्योंकि अलोंग द लाइन है ना, इसकी भी 0, इसीलिए उसको काउंट नहीं करा हमने, सेमी सर्कल की करा, दोनों को ऐड किया, ऐड कर लो, कॉमन वॉमन आता है तो ले लो, तो इस तरीके से फिर मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी, ठीक है, तो इसे नोट कर लो। हाँ एक चीज़, डायरेक्शन सब में दे दो, डायरेक्शन सब में दे दो, इसकी किधर थे, अंदर, इसकी किधर थे, अंदर, तो ये भी अंदर की तरफ थे, क्रॉस मतलब अंदर, ये भी किधर थे, अंदर की तरफ, ये भी किधर थे, अंदर की तरफ, पूरे को ऐड करो, क्रॉस लगा दो वहाँ पे, जिससे कि डायरेक्शन दे दे, यानी मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन तो हम पता किया था ना, अंदर आया था, तो वो चीज़ें दिखा देना है क्रॉस से। अब इस प्रॉब्लम सबको सॉल्व करना है,
ठीक, गौर से देखो, सब में करंट आई ही है और सेंटर पे ही मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक, वही चीज़ है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड किसी एक का देखो, इसकी तो जीरो अलॉन्ग द लाइन, इसकी भी जीरो, दोनों गए। इसकी देखो तो अंदर की तरफ सेमी सर्कल है, तो म्यू नॉट है, इसकी रेडियस ए है और इसकी रेडियस बड़ी वाली की भी है, तो म्यू नॉट है 4, म्यू नॉट है 4 आर। उसकी देखो तो, उसकी तो ऐसे, इसकी करंट ऐसे है और उसकी करंट ऐसे है, तो बड़े वाली की इधर है और छोटे वाली की इधर है। नहीं, जिसकी रेडियस ज़्यादा है उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जिसकी रेडियस ज़्यादा उसकी मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। बात तो सही है ना, है कि नहीं? तो बड़ी वाली की रेडियस ज़्यादा है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, क्योंकि म्यू नॉट है भाई 4 आर होते हैं। तो ज़्यादा वाला का पहले लिखो ना, तो मैग्नेटिक फील्ड बी नेट हो जाएगा ओ पे, ज़्यादा वाला पहले यानी छोटा वाला का ज़्यादा होगा, तो म्यू नॉट आई बाय 4a माइनस म्यू नॉट आई बाय 4b। किधर की तरफ हो गई ये किधर है? अब ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है ना। ये किधर था? ये बड़ा वाला था अंदर और ये छोटा वाला इधर, तो ज़्यादा है ना, ये ज़्यादा किधर पड़ा, ज़्यादा पड़ा अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो गई। ज़्यादा जिस डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में ज़्यादा होगा उसी को तो लेंगे ना, ये ज़्यादा है ना, इसीलिए इसको माइनस किया। वेक्टर है, अपोजिट में अगर लग जाए तो वो माइनस हो जाते हैं, और नेट जिधर बचते हैं उससे वही डायरेक्शन होते हैं, तो नेट बचे अंदर की तरफ, क्योंकि ये ज़्यादा है, क्योंकि एक कम है, कम से डिवाइड करेंगे तो ज़्यादा होगा। तो चलो इसकी बात करो अब, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? इनफाइनाइट वायर के एक एंड के अपोजिट में, एक एंड के अपोजिट में सामने, तो इनफाइनाइट वायर का एक एंड के सामने वाली पॉइंट पे म्यू नॉट आई 4πd होते हैं, म्यू नॉट आई 4πd, तो यही 2 बार होगा ना, करंट सेम है, तो म्यू नॉट आई बाय 4πd, डी मतलब तो आर होगा ना, ये रेडियस के बराबर है, ये 2 बार। तो इसकी डायरेक्शन देखो, इसकी देखो इधर और इसकी भी देखो इधर, ये करंट इधर है ना, तो बाहर, ये भी इधर तो बाहर, तो ये दोनों म्यू नॉट आई बाय 4πr किधर है, ये बाहर है, ये बाहर की तरफ है दोनों। इसकी देखो तो ऐसे करंट अंदर, वो कितना होगा, वो कितना होगा, म्यू नॉट आई बाय, पूरा सर्कल है ना, म्यू नॉट आई बाय 2r, म्यू नॉट आई बाय 2r, ये दोनों ऐड हो गए, कितना होगा, म्यू नॉट आई बाय 2πr होगा ना। ये म्यू नॉट आई बाय 2πr है और वो क्या है, म्यू नॉट आई बाय 2r, कौन बड़ा ज़्यादा हो गया ना, म्यू नॉट आई बाय 2r वाला, क्योंकि नीचे पाई आ गया। ये आप ज़्यादा कम की खेल खेल रहा हूँ, बाकी तो आपको पता ही है। इस दोनों को ऐड करो, कितना हुआ, खैर छोड़ो, एक कम करो, ये किधर, ये दोनों इधर आउटवर्ड, ठीक, आउटवर्ड है कम, आउटवर्ड है कम, तो एक काम करता हूँ, छोड़ो ऐड ही करो, क्या इतना लफड़ा लगाने का, ये 2 बार है ना, म्यू नॉट है भाई 2r सर्कलर का, क्योंकि वो ज़्यादा है, माइनस म्यू नॉट है भाई 2πr, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, म्यू नॉट है भाई 4πr इसका, 4πr इसका, तो म्यू नॉट है भाई 2πr हो गए। ये कम है, ये ज़्यादा है, इसीलिए माइनस किया, तो किधर नेट डायरेक्शन बचा मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की नेट डायरेक्शन किधर बची, ये वाली है ना, ये वाली किधर थी, ये वाली तो अंदर थी, तो ये वाली अंदर हो गई, डायरेक्शन अंदर हो गए। अब कॉमन कॉमन ले लो, अब इसकी चलो, इसकी लाइन पे 0, इस वाले की लाइन पे 0, ये दोनों तो गया, बचाइए, इसकी देखो तो बाहर, इसकी देखो तो अंदर, इसका अंदर, इसका बाहर, तो एक प्लस में एक माइनस में, थीटा दिया भाई, तो किसी थीटा वाले के लिए तो म्यू नॉट आई भाई, म्यू नॉट आई थीटा भाई कितने होते थे, म्यू नॉट आई थीटा भाई, कौन से फॉर्मूले थे हमारे थीटा वाले के लिए, मैग्नेटिक फील्ड थे म्यू नॉट आई थीटा बाई 4πr थे, ऐसा कुछ थे क्या, हाँ यही था, म्यू नॉट आई थीटा बाई 4πr, देख लो फॉर्मूले सही है तो ठीक, नहीं तो ये चीज़ें म्यू नॉट बाई 4πi dl साइन थीटा बाई स्क्वायर, हाँ सही है,
म्यू नॉट बाई थीटा बाई 4 पाई आर। तो इसकी कितना होगा, इसकी छोटे वाले की रेडियस ए है, बड़े वाले की रेडियस बी है, तो इसका छोटा वाला का ज़्यादा होगा ना, थीटा तो दोनों के लिए सेम है, करंट सेम है, तो जिसकी रेडियस कम उसकी मैग्नेटिक ज़्यादा, तो ये ज़्यादा होगा, कम रेडियस है ना, तो बी मैग्नेटिक फील्ड नेट होगा, ज़्यादा वाला पहले लिख लूँ तो म्यू नॉट आई थीटा बाई 4 पाई ए, माइनस कर दूँ कम वाला, ये है अंदर, इसकी अंदर है, तो म्यू नॉट आई 4 पाई, म्यू नॉट आई थीटा भी ना 4 पाई बी। तो इस तरीके से हमारे कॉमन ले लो तो आ जाएंगे म्यू नॉट आई थीटा बाई 4 पाई, कॉमन ले लो तो 1 बाई माइनस 1 बाई बी। ये किधर हो गया डायरेक्शन, ज़्यादा वाला है ना, ये वाला किधर था, ये 4 पाई यानी इधर बाहर की तरफ, तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ हो गए। तो इस तरीके से हम देख लेते हैं। अगर आपको ये सब चीज़ें अगर दिक्कत हो तो आप बारी बारी से निकालें और फिर लिख लें, तो 1-2 स्टेप लिखना पड़ेगा और तब जाके पता चलेगा, तो इसे नोट कर लो। तो हो गया नोट। तो इस चीज़ को बारीकली आपको पहले फॉर्मूले तो याद हो ही जाएगा, मेनली उसके बाद ना हैंड का यूज़ करना है, राइट हैंड का यूज़ करना है हमेशा। और एक चीज़ है, हमेशा ये मत भूलना कि अलोंग द करेंट कोई भी पॉइंट हो तो वहाँ 0 हो जाते हैं, ठीक, तो इसे नहीं भूलना है। और दूसरा, डायरेक्शन हमेशा राइट हैंड के लिए यूज़ करना है। कर्ल 4 फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट, देन थंब ऑफ राइट हैंड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब आप देख लो कि किधर ज़्यादा किधर कम है, ठीक। सर्कुलर वाले के केस में जिसकी रेडियस कम होती है उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होते हैं, तो ज़्यादा में से कम वाले को माइनस करते हैं और फिर ज़्यादा वाले की जो डायरेक्शन होते हैं वो देते हैं। तो इस तरीके से हमारे ऐसे टाइप की बहुत आसान है, ऐसे टाइप की मैग्नेटिक फील्ड आ जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको प्रिपेयर करके रखोगे नेक्स्ट क्लास में